सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करूंगा इको स्पोर्ट के बारे में, जो कि अपकमिंग है इंडिया में। सो इको स्पोर्ट फोर्ड की कार है एंड उसकी जो सेकंड जनरेशन है वो इंडिया में लॉन्च हुई थी एंड वो लॉन्च हुई थी 14 जुलाई 2012 में। एंड लॉन्च होने के बाद से उसकी काफ़ी अच्छी सेल्स थी, क्योंकि उस टाइम पे कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक ही कार आती थी, वो थी डस्टर। तो ये वाली कार उसके कॉम्पिटिटर थी एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल को इस कार की परफॉर्मेंस डस्टर से ज़्यादा लगती थी, तो वो इको स्पोर्ट ही बाय करते थे। जैसे मैंने बताया, ये वाली कार 2012 में लॉन्च हुई थी एंड ये वाली कार में कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं आए थे 2017 तक। 2017 में भी इसका जो फेस लिफ्ट था उसमें बहुत ज़्यादा माइनर अपडेट्स आए, जैसे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया था एंड 17 इंच के अलॉय व्हील्स आ गए थे एंड जो रेयर में व्हील्स थे वो हट गए थे एंड जो कार की बूट लिट में स्पेयर व्हील्स थे वो भी वहाँ से हट गए थे। इंजन इसका वही पुराना वाला था एंड उसकी परफॉर्मेंस अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी जितनी भी बाकी सारी कार्स आती थी। सो ये वाली जो फोर्ड कंपनी है 2022 में इंडिया से चली गई। इस कार की जो सेल्स है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी, बिकॉज कार में न्यू डिज़ाइन वाली कार्स आ गई थी एंड इसका डिज़ाइन थोड़ा पुराना हो गया था। एंड फोर्ड की जो एंडेवर है एंड इको स्पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी फोर्ड की कार्स थी उनमें उनकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ गया था। सो 9 सितंबर 2021 को जो फोर्ड कंपनी थी वो इंडिया से चली गई। बट ये जो फोर्ड एंडेवर एंड जो फोर्ड इको स्पोर्ट थी ये स्पेशल जगह बना के गई थी अपनी इंडियन मार्केट्स में। जितने भी कार लवर्स हैं वो सारे चाहते हैं कि ये वाली कंपनी वापस आ जाए इंडिया में एंड अब ये एक्सपेक्टेड है कि फोर्ड इंडिया में वापस आ गई 2023 में। सो आज मैं बात करूँगा जब इंडिया में वापस आएगी फोर्ड, तो फोर्ड की जो इको स्पोर्ट है उसमें क्या क्या अपडेट्स के साथ वो इंडिया में आएगी। सो अब मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँगा फोर्ड इको स्पोर्ट की। सो फ्रंट प्रोफाइल में जो इको स्पोर्ट पिछली जनरेशन वाली थी एंड ये वाली ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें अब जो हेडलैम्प्स है उसमें एलईडी DRLs दी है कंपनी ने एंड उसके जो फॉग लैम्प्स है उसमें भी अब LEDs आएंगे। एंड पहले जो ग्रिल थी वो प्योर ब्लैक कलर की थी, बट जो अब है उसमें क्रोम के इंसर्ट्स के साथ आएगी ग्रिल एंड सेंटर में वही फोर्ड का लोगो आएगा जो एंड आगे बम्पर में नीचे सिल्वर गार्निश आएगी, जो कि कार के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रही है। सो अब मैं इस कार की साइड प्रोफाइल से बात करूँ तो साइड प्रोफाइल से कार बिल्कुल सेम है जो सेकंड जनरेशन वाली थी। बस इसमें यह है कि इसमें ये चेंजेस हैं कि इस कार में अब बेस मॉडल से 17 इंचेस के टायर साइज़ आने लगेगा। सो अब मैं इस कार की रेयर प्रोफाइल की बात करूँगा। सो रेयर प्रोफाइल से भी कार समवॉट सिमिलर है। इसमें आपको पीछे कार का लोगो है सेंटर में, उसके नीचे सिल्वर रजिस्ट्रेशन से आपको नंबर प्लेट की ऊपर वाली जगह देखने को मिलेगी एंड लेफ्ट साइड में जो इसकी टेल लैम्प्स है वो समवॉट सेम ही रहेगी पिछली जनरेशन वाली से। एंड इसमें एक और मेन चेंज होगा कि कंपनी इसमें ग्लॉस ब्लैक कलर लॉन्च कर देगी। सबसे पहला वेरिएंट लॉन्च हुआ था इंडिया में, उसके जो स्पेयर व्हील आते थे वो बूट लिट पे हैंग होते थे, बट इसमें नहीं होंगे। इसकी टेल लैम्प्स में एक्सपेक्टेड है जब ये वाली कार इंडिया में लॉन्च होगी सो इसमें कनेक्टिंग टेल लैम्प्स आए। अगर इस कार में कनेक्टिंग टेल लैम्प्स आ जाएंगे जो कि आजकल की सारी मॉडर्न कार्स में आ रहे हैं, सो वो इस कार की लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। सो अब मैं इस कार के इंजन की बात करूँ तो इस कार में न्यू इंजन तो नहीं आएगा, बट जो पहले वाला इंजन है वो थोड़ा रिफाइन होके आएगा। सो इसका जो इंजन है वो 1496 सीसी का है, जो कि 1.5 लीटर का इंजन है, जो कि जनरेट करता है 122 PS की पावर एंड 149 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस कार के जो डायमेंशन है वो एक्सपेक्टेड है कि सेम ही रहेंगे, जो कि पहले थी 3988 mm लेंथ, 1765 mm विड्थ, 1647 हाइट। अब मैं इस कार के मेन कॉम्पिटिटर्स की बात करूँगा। सो इस कार के जो मेन कॉम्पिटिटर्स है वो रहेंगे मारुति ब्रेजा, टाटा निक्सॉन, किया सोनेट एंड hyundai वेन्यू। मैं इस कार की लॉन्च डेट की बात करूँगा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये वाली कार एक्सपेक्टेड है 2023 में लॉन्च हो जाएगी इंडिया में। नोट, ये फोर्ड कंपनी इंडिया में है, ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है। सो अब मैं इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करूँगा। अगर ये वाली कार इंडिया में लॉन्च होती है फिर से, देन इस कार की जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जो पहले थी वो थी 8.12 लाख एक्स शोरूम से स्टार्टिंग, बट अब 8.99 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होगी। आप लोगों को क्या व्यूज़ है, क्या फोर्ड वापस इंडिया में आएगी, आप नीचे कमेंट्स में बताएं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, डू, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।